हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और लास्ट क्लास में हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ाई की थी एआई में। हमने देखा था हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तीनों हमने फील्ड्स देख ली थी एआई की। आई थिंक हाँ, ये हमने बता दिया था आपको, एएनआई, एजीआई और एएसआई। यस्टरडे कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया था एजीआई और एएसआई में, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्लास। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिक्स के बारे में। एथिक्स का मतलब होता है बेटा द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द रूल ऑफ कंडक्ट टू बी गवर्न बाय इंडिविजुअल एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ एक्शंस। जैसे जैसे कि मैं ये कहूँ कि बेटा अगर आपको अपने घर में किसी चौकीदार को या गार्ड को रखना है तो आप कैसे आदमी को रखोगे? ऐसे आदमी को रखोगे कि जिसके पास एक पुलिस से वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरीफाई किया है कि नहीं ये सही इंसान है, इस जॉब के लिए परफेक्ट है, उसको रखोगे? कि उस बंदे को रखोगे जिसके ऊपर 4 बार चोरी का आरोप होगा, जिसने 4 बार चोरी की होगी, किसी के साथ उसने लूटपाट की कोशिश की होगी, उसको रखोगे? तो यहाँ पे आप नो डाउट उस बंदे को रखोगे जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई कर रखा है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में एक उसका बिहेवियर है। जो एक बंदा है, जो क्लीन चिट बंदा है, जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे कि हाँ ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है। सेम in the term AI ethics refers to set of rules which employ widely accepted standard of right and wrong to guide moral conduct in the development of AI technologies. अब AI टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते समय हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखना होता है कि AI मशीन क्या हो, बायस ना हो जाए, या फिर उसका जो एथिक्स है यानी जो उसकी मॉरल वैल्यू है वो क्या हो, ख़राब ना हो जाए। ठीक है, AI-enabled systems are becoming more capable day by day, which raises complex ethical issues for the human world. हमारे लिए भी complex issues आ जाते हैं. Every coin has two sides. Similarly, AI technology also has two sides. One side, it is expanding in multiple fields rapidly, from self-driving car to smart applications. On the other hand, AI system has also raised serious ethical concerns such as privacy safeguard, threat to the employment, and problem of biased decision making. As larger set of real world data is used by AI system for analyzing and learning purposes, it can result in privacy violation and discrimination. In addition, there are a number of other potential risks of using more of AI. अब देखिए यहाँ पे समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चैटबॉट्स are used by banks for the customer support, but on the other side they are the replacement of human workforce. That is, they are eliminating humans jobs. The survival of human being will be gradually impacted if AI technology replaces human workers at such a accelerating pace. चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा, एआई एक अच्छी चीज़ है, आपके घर में टेक्नोलॉजीज होना इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट ऑन द अदर हैंड वी आर लूजिंग समथिंग. व्हाट? वी आर लूजिंग आवर जॉब्स. व्हाई? सपोज in any school if there is not a teacher, there will be only robot to teach, then what will happen? All the teachers who are teaching you and who are involved in the school will get jobless. क्या हो जाएंगे बेटा? वो जॉबलेस हो जाएंगे, एंड ये हमारे सर्वाइवल पे आ जाएगा कि अब हम कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं. तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी जॉब्स नहीं रहेंगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? समझ लो बात को बेटा. सेम अगर किसी आर्मी में क्या किया जाए, आर्मी में सोल्जर्स की जगह, सैनिकों की जगह छोटे पदों पर रोबोट को भर्ती कर लिया जाए तो नो डाउट जो उनके साथ लोग जुड़े होंगे उनकी क्या होगी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो चैटबॉट इसका एक एग्जाम्पल है. नाउ कंक्लूजन क्या है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ न्यूमरसली बेनिफिट्स in implemented in day-to-day life by making our work easier and faster, but AI system is developed with with compromised privacy and fed with inaccurate data, then it will cause more harm than good. So
It is the duty of every agent or organization to take care of all ethical issues while creating and developing an AI system। अब आपने सुना होगा चाइनीज़ ऐप पे रोक क्यों लग गई थी, क्योंकि चाइनीज़ सिस्टम जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो आपके डाटा को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, आपकी चीज़ों को गलत जगह पहुंचाते हैं और आपकी चीज़ों से गलत चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं, आपके बैंक की डिटेल्स सेव कर लेते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को इंडिया में मना किया जाता है। अब मैं आपको AI लैब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विज़न। सो फेशियल रिकॉग्निशन तो आप सबको पता ही है, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये कंप्यूटर विज़न ही है। जैसे कि आप सबके मोबाइल में फेशियल अनलॉक होगा, तो ये कैसे हो पाता है, ये हो पाता है कंप्यूटर विज़न के थ्रू, यानी कि कैमरे के थ्रू कंप्यूटर हमारा देख पाता है। आओ चलो उसको हम करके आपको दिखाते हैं। कौन सी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है admos.microsoft@computer vision। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो। Here we have, okay, no, in landscape way. So here we have, let me so analyze this scribe image. So here you can see we have 4 images. Let me select this taxi। तो जैसे ही मैंने इसको टैक्सी को सिलेक्ट किया तो क्या आ गया, someone is calling me, okay। जैसे ही मैंने इस टैक्सी को सिलेक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, 100% कॉन्फिडेंस, 100%, 100%, 100% कॉन्फिडेंस। ये क्या है, मतलब कि इस टैग में बिल्डिंग है, इसमें इसको क्या है, 100% कॉन्फिडेंस है। रोड है, ये भी 100% सही है। व्हील है, इसका इसको 88% कॉन्फिडेंस है। येलो कलर का क्या है, इतना कॉन्फिडेंस है। एंड कर्व और साइड वॉक का इतने % कॉन्फिडेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास कई सारी यहाँ पे इमेजेस हैं, जिसमें हम एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो इस इमेज में क्या लिखा है उसको ये ऑप्टिकल कोड रीडर पढ़ के बताएगा। ट्रांसक्रिप्ट में लिख रहा है नो पेट क्रॉसिंग, यूज़ क्रॉस वॉक। क्या यही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है इस इमेज में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर की इमेजेस में चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखो हैंड राइटिंग में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस इमेज में क्या लिखा है, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ट्रांसक्रिप्ट में क्या लिखा है, आउट ऑफ ऑर्डर, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो सेलिब्रिटी को पहचानने की बात हो रही है, मुझे भी नहीं पता ये कौन है, लेट्स सी। ओके, सो ये हैं आपके सत्या नडेला। ये रिजल्ट क्या है इनका, 100% सही। ट्राई अनदर इमेज। यहाँ पे हम दूसरे इमेज को देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी क्या है, 95% कॉन्फिडेंट है। क्यों 100% नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पूरी क्लियर फोटो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये क्या हो पा रहा है, ये हो पा रहा है कंप्यूटर विज़न के थ्रू, ठीक है। क्या है बेटा, हमारा कंप्यूटर विज़न है। ओके, आई डोंट नो, इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। ओके, सो ऑल दिस आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ओके, दीज आर दी सम अदर पिक्चर्स। ये भी पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई, और इसी के साथ आपका क्या होता है, ये लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। I think you have all the knowledge about the AI ethics, AI pillars. Although if you have any doubt, I have completed each and everything, but if you have any doubt, then you are free to ask. It's your time to ask me all your doubt. I think you have about 20 minutes to ask your doubts. Second important point, before ending the video, I will send you solutions of this chapter also on your WhatsApp group. सो कलेक्ट फ्रॉम देयर एंड डू इन योर कॉपी ऑल्सो। ये भी आपका क्या है, काम है जो आपको करना है। ओके, सो आई एम वेटिंग ऑन योर व्हाट्सएप विद योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।